हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूके स्टडी ग्रुप में। आज आप सभी लेकर आ गया हूँ टाइम कीपर का थर्ड नंबर क्लास, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं टाइम एंड सैलरी से। ठीक है, इससे पहले हम लोग सीखे थे कि टाइम शीट में टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, उसकी वर्केड आवर्स ओवर टाइम को कैसे निकालते हैं। ठीक है, लेकिन आज इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं टाइम के साथ साथ उसकी सैलरी शीट को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो समय को ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और हम लोग सीखते हैं टाइम और सैलरी शीट को बनाना। देखिए, हम आ चुके अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और हम प्रेजेंट टाइम में केवल यहाँ पे टोटल वर्क आवर्स और टोटल ओवर टाइम लिख के रखे हुए हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं पहले। ठीक है, और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं कि जिस आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे सके। ठीक है, तो ये हम कर लिए जूम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम फॉर्मेट को रेडी करते हैं सबसे पहले। तो फॉर्मेट को रेडी करके क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से जो ये इम्प्लाई कोड है और ये नेम है, इसको हम कर लेते हैं कंट्रोल सी, और यहाँ पे लेके कर लेते हैं इस सीट पे कंट्रोल वी। तो ये हमारा हो गया, इसको मैनेज कर लेते हैं अपने अनुसार में थोड़ा सा। ये पूरा हम इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें डेटा को बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रहेगा हमारा, इस दोनों को मर्ज करेंगे और इसमें लिखा जाएगा टोटल। सबसे पहले लिखा जाएगा इसमें टोटल वर्केड आवर्स। वर्केड आवर्स, ठीक है, टोटल वर्केड आवर्स निकलेगा, इसको वर्क टेक्स्ट कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्केड आवर्स। ठीक है, इन दोनों को मर्ज करेंगे, मर्ज करके लिखेंगे टोटल ओवर टाइम। टोटल हमारा ये हो जाएगा ओवर टाइमिंग। ओके, ये हमारा हो जाएगा टोटल ओवर टाइमिंग। इन दोनों को मर्ज कर लेंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे हम अपने अनुसार। ओके, टोटल ओवर टाइम, टोटल ये हमारा टोटल वर्केड और टोटल ओवर टाइमिंग दोनों हो गया। अब इसके बाद से क्या करना है, दोनों सिलेक्ट करना है और यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ पर हमको लिखना है, और पहले लिखना है यहाँ पर हमें फिक्स सैलरी। फिक्स सैलरी, फिक्स सैलरी, यानी कि टोटल सैलरी कितनी जा रही है, यहाँ पर फिक्स सैलरी हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो ये इनका हो गया फिक्स सैलरी। इसके बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे वर्किंग डे। वर्किंग डे, कितने दिन काम करना है इनको, वर्किंग डे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और इसको वर्क टैक्स कर देंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया वर्किंग डे। इसके बाद से यहाँ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1 आवर सैलरी। वन वन आवर्स सैलरी। ठीक है, ये हमारा हो गया 1 आवर सैलरी, वर्क टैक्स कर देंगे। ये 1 आवर सैलरी हो गया, 1 घंटे की सैलरी कितने रुपए है, यहाँ पे कर देंगे 1 आवर सैलरी। ठीक है, इसके बाद से जितना फॉर्मेट रेडी हो गया, 1 आवर सैलरी हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी, ये हो गया हमारा बेसिक सैलरी। वर्क टैक्स कर देंगे इसको भी, वर्क टैक्स बेसिक सैलरी हो गया। ठीक है, ये बेसिक सैलरी हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पीएफ, कितना परसेंटेज पीएफ कट रहा है जी, पीएफ कितना परसेंट कट रहा है, तो पीएफ यहाँ पे कर लेते हैं, पीएफ मान लेते हैं कट रहा है 12%। ओके, इसके बाद से एमए यानी कि मेडिकल अमाउंट कितना हमको मिल रहा है, तो मेडिकल अमाउंट मिल रहा है 5%। ठीक है, इसके बाद से एच आर, एच आर में होता है हाउस रेंट, सॉरी हाउस अमाउंट, ये कितना मिल रहा है, सॉरी हाउस रेंट हो जाएगा एच आर। ठीक है, ये कितना मिल रहा है, ये भी मिल रहा है 5%। ठीक है, इसके बाद से ये एच आर एम आर ये हमें मिल गया। अब यहाँ पे लिखेंगे टोटल ग्रोस सैलरी। ठीक है, यहाँ पे कर लेंगे ग्रोस सैलरी, टोटल कितना इनका सैलरी बना हुआ है, ये हमारा हो जाएगा ग्रोस सैलरी। ठीक है, वर्क टैक्स कर देंगे इसको, तो ये वर्क टैक्स हो जाएगा हमारा। दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज कर लेंगे वर्क टैक्स, वर्क टैक्स कर। ठीक है, तो ये हमारा टोटल वर्क टैक्स हो गया, बन गया। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ सिलेक्ट करेंगे दोनों को, सिलेक्ट करने के बाद से तो यहाँ हो गया। अब यहाँ पे होगा हमारा, सॉरी ये पीएफ, पीएफ यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे कर देते हैं बोनस कर लेते हैं। बोनस कितना मिल रहा है, तो ये मान लेते हैं 3.5% इनको बोनस मिल रहा है। ठीक है, तो ये उनका बोनस हो गया, ये में हो गया, इनका एचआर हो गया, ये सब यहाँ पे फिल हो गया। ओके, अब यहाँ पे कटेगा उनका पीएफ, पीएफ कितना कट रहा है, 12% का पीएफ कट रहा है। ओके, फिर कटेगा इनका टीडीएस, टीडीएस कितना कट रहा है, टीडीएस कटेगा इनका 5% का। ओके, तो पीएफ और टीडीएस इनका यहाँ फिल हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इन दोनों के लिए मर्ज करना है, मर्ज करने के बाद यहाँ पे लिखना है टोटल, टोटल डेडुकेशन। ठीक है, ये टोटल इनकी कितनी कटौती होगी, टोटल डेडुकेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से वर्क टैक्स करके हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे यहाँ पे,
इसको मैनेज करने के लिए। तो इनका हो जाएगा टोटल डेडिकेशन। इसके बाद सिलेक्ट करेंगे दोनों को, वर्क मैनेज करेंगे और सॉरी करने के बाद से यहाँ पे, इसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे टोटल ओवर टाइम सैलरी, टोटल ओवर टाइम सॉरी ओवर टाइम सैलरी। ठीक है, ये इनका हो गया टोटल ओवर टाइम सैलरी। इसको भी वर्क टेस्ट करके थोड़ा सा हम बड़ा कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद से सबसे लास्ट में आता है इनको पे सैलरी, कितना इनको देना है, तो 12 पे सैलरी, कितना इनको सैलरी पे करना है, वर्क टेस्ट कर लेंगे इसको भी। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट बनकर रेडी हो गया। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे और ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अपने अनुसार हम कलर करेंगे, सिलेक्ट करेंगे सभी को यहाँ से यहाँ तक पूरा। सिलेक्ट करने के बाद हम कर लेंगे यहाँ से कलर अपने अनुसार, जिस प्रकार से हमको कलर करना है हम यहाँ से कलर कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं और यहाँ से हम चूज कर लेते हैं कलर, ओके कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टेक्स्ट हमारा कलर, इसको बोल्ड कर लेते हैं। ये हमारा पूरा कलर हो गया इसी तरीके से। अब यहाँ पे क्या करना है, इस पीएफ और बोनस को सिलेक्ट करना है, इन दोनों को कर देना है कोई और कलर, जैसे कि मान लेते हैं कि हम कर देते हैं ये, और ये कलर कर देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से पीएफ टीएस इनको सिलेक्ट करके हम कर लेंगे यहाँ से ये कलर, ये हो गया। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मेट रेडी हो गया। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसको कर लेंगे मर्ज। इसका नाम देंगे, इसका नाम क्या है, इसका नाम है टाइम एंड सैलरी शीट, टाइम एंड टाइम एंड सैलरी शीट इसका नाम है। ठीक है, तो टाइम एंड सैलरी शीट है, इसको बड़ा कर लेंगे हम थोड़ा अपने अनुसार और स्टाइल इसकी चेंज कर देंगे, यहाँ से बोल्ड कर लेंगे इसको। ठीक है, कलर चेंज करेंगे यहाँ से, जैसे हमको कलर लेना है यहाँ से कलर ले लेंगे, मान लीजिए हमको ये कलर लेना, हम ये कलर ले लेंगे और इसको यहाँ से हम कर देंगे ये टेक्स्ट। ओके, इतना करने के बाद से हम कर लेंगे, ये हमारा पूरा फॉर्मेट रेडी हो गया। फॉर्मेट रेडी होने के बाद सिलेक्ट करेंगे सभी को और सिलेक्ट करने के बाद से हम इसको कर लेंगे यहाँ से टेबल, ऑल बॉर्डर कर देंगे, यहाँ से हमारा हो जाएगा ये ऑल बॉर्डर। ओके, अब यहाँ पे ये हमारा देखिए पूरा फॉर्मेट रेडी हो चुका है, अच्छे तरीके से फॉर्मेट बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे फिल करना है टोटल वर्केड आवर्स और टोटल ओवर टाइमिंग। तो हम इन दोनों क्या करते हैं, इस सीट से आकर सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल सी करते हैं। कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे कर लेते हैं कंट्रोल वी। तो ये हमारा देखिए टोटल वर्केड आवर्स यहाँ पर हमारा आ गया, जितना हम टोटल वर्केड आवर्स निकाले थे, टोटल ये एक मंथ का कैलकुलेट किया गया था। ठीक है, यदि आपको इसके पिछले वीडियो में जाएंगे तो आपको सैलरी शीट बनाना सिखाया गया है। ठीक है, पर डे का सैलरी शीट बनाया गया है, पर डे डेट कैलकुलेट करके बनाया गया है। ठीक है, तो यदि आप पूरे सैलरी शीट बना लेंगे तो उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करके पूरे ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद से उसके बाद से आप ये सैलरी शीट को बनाएंगे। ठीक है, तो टाइम शीट में क्या करेंगे, पूरा पर डे का जो बनाया गया है उसको कैलकुलेट करने के बाद ही आप इस सैलरी शीट को बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करके निकाल लिए हैं, निकालने के बाद से यहाँ पे देखिए हमारे पास टोटल ये काम किए एक मंथ में 350 घंटा, जिसमें इनका ओवर टाइम कितना है 110 घंटा है। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी फिक्स सैलरी टाइपिंग करना हमको, तो मान लेते हैं कि इनकी सैलरी फिक्स है 35,000 रुपए इनकी सैलरी है और इनकी सैलरी है 45,000 रुपए मंथली का है और इनकी सैलरी 28,000 मंथली का है। ठीक है, इनकी सैलरी मान लेते हैं कि 21,000 रुपए मंथली का है और इनका सैलरी है 26,000 रुपए। ओके, इनका सैलरी है 24,000 रुपए। ठीक है, उसी प्रकार से इनका है 35,000 रुपए सैलरी है और इनका हो गया 32,000 रुपए सैलरी है। ठीक है, इनका हो गया 25,000 रुपए सैलरी है। ओके, उसके बाद से इनका हो जाएगा 36,000 रुपए मान लेते हैं सैलरी है। ठीक है, तो ये हम देखिए सभी का सैलरी हम यहाँ पे टाइपिंग कर लिए, टोटल कितना कितना सैलरी है, किसको कितना सैलरी देना है, ये सब यहाँ पे टाइपिंग हो चुका है। वर्किंग डे की बात करें तो टोटल हम इस कंपनी में काम करना है इनको 30 दिन, तो 30 दिन यहाँ पे हमारे कैलकुलेट करके यहाँ पे टाइपिंग कर लिए, इसको नंबर करके यहाँ पे ट्रेक कर लेते हैं, सबके 30 दिन ही काम करना है। यहाँ पे निकालना हमको 1 हाउस सैलरी। ठीक है, तो कभी भी हमें 1 घंटे की सैलरी निकालना तो उसके लिए इक्वल टू लगाते हैं, कोष्टक ओपन करते हैं, सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं फिक्स सैलरी को, स्लेस लगाते हैं, वर्किंग डे को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद से स्लेस लगाने के बाद से कितने घंटा काम करना है पर डे का वर्क करना है 8 घंटा, कोष्टक क्लोज करके प्रेस इंटर कर देंगे। तो ये पर डे उनको 8 घंटा काम करना था। ठीक है, तो ये हो गया उनका 1 हाउस सैलरी, क्या निकल गया उनका 1 हावर सैलरी। ठीक है, इसको पकड़ कर देंगे हम डायरेक्ट। ठीक है, तो ये सभी का देखिए 1 घंटे का सैलरी निकल कर यहाँ पर आ गया, 1 घंटे का सैलरी उनका कितना रुपये होगा यहाँ पर निकल कर आ गया। ठीक है, अब हमको निकालना है बेसिक सैलरी, इक्वल टू लगाएंगे, कोष्टक ओपन करेंगे और किसको सिलेक्ट करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे 1 आवर सैलरी को, इंटू इंटू लगाएंगे, कोष्टक ओपन करेंगे। ठीक है, और टोटल वर्केड आवर्स में से माइनस किस बता देंगे, ओवर टाइमिंग को, कोष्टक क्लोज करके प्रेस इंटर कर देंगे। इनकी सैलरी कितना आ गई 35,000 रुपए टोटल से, क्योंकि पूरा ये वर्क काम किए हैं अच्छे तरीके से, तो सबका सैलरी यहाँ पर फिक्स देखिए, जितना जितना सैलरी था सबका यहाँ पर सैलरी आ गया। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इनका निकल रहा है बोनस, कितना परसेंटेज निकालना है, तो इसको टू लगाएंगे, कोष्टक ओपन करेंगे और बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, इनटू कितना परसेंटेज है जी 4% का बोनस निकालना है, इंटर करेंगे, ये इनका 4% बोनस निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसको पकड़ के हम कर लेंगे ऐसे डायरेक्ट, सभी का निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये ट्रेक होने पे क्यों इस तरह आ जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा ये
रो में है और एक कॉलम में है, इसके वजह से हो रहा है, तो इसको डिलीट करते हैं, इक्वल टू लगाएंगे, कोष्टक ओपन कर लेंगे, बेसिक सैलरी इंटू हम क्या करेंगे 4% टाइप कर देंगे, उसके बाद से सिलेक्ट करके कोष्टक इंटर कर देंगे, देखिए ये सबका निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। ओके, उसी प्रकार से इसको निकालना है एम मेडिकल अमाउंट 5%, इक्वल टू लगाएंगे, कोष्टक ओपन करेंगे, बेसिक सैलरी सिलेक्ट करेंगे इंटू 5%, कोष्टक क्लोज एंड प्रेस एंटर, सभी का 5% यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ओके, इसको हम कर लेंगे वर्ड सेंटर में। ठीक है, उसी प्रकार से हमको निकालना है HR, इक्वल टू लगाएंगे, कोष्टक ओपन करेंगे और उसके बाद से क्या सिलेक्ट करना है हमको, बेसिक सैलरी इनटू कितना परसेंट है 5% है, तो 5% कोष्टक क्लोज एंड प्रेस एंटर, सेलेक्ट करके इसको कर देंगे ड्रैग, सबका देखिए 5% के अनुसार सबका सैलरी यहाँ पर निकल कर आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर निकालना है ग्रोस सैलरी, इसके लिए इक्वल टू कल पढ़ाया गया था आप लोगों को, सम का फंक्शन, सम कोष्टक ओपन करेंगे और यहां से लेकर यहां तक सिलेक्ट कर लेंगे, बेसिक सैलरी से लेकर HR तक सिलेक्ट करके कोष्टक क्लोज करके प्रेस इंटर कर देंगे, सभी का देखिए यहाँ पर निकल कर आ गया, सभी का बेसिक सैलरी। ठीक है, अब इस पास से कोष्टक क्लोज इसको हम सेंटर कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये इस प्रकार, इसलिए इसका 35 सैलरी निकल के आया क्योंकि हमारे पास जो हम डेटा था वो डेटा पूरा एक मंथ का नहीं बनाए थे, हम ये खुद से टाइपिंग किए हैं। ठीक है, तो खुद से टाइपिंग किया तो इसमें क्या हुआ कि यदि एक घंटे में कोई एक व्यक्ति एक दिन का 8 घंटा काम करता है, 2 से 40 घंटा काम करेगा, तो इसमें देखिए सभी 2 से 40 घंटा से ऊपर ही काम किए हैं, इसके वजह से क्या हो गया, सभी के यहाँ पर सेम सैलरी निकल कर आ गया है। ठीक है, तो पूरे ये एक मंथ का फिक्स सैलरी निकला हुआ है, एक दिन में छुट्टी नहीं हुआ है, इसमें सभी का 35 है, तो 35 सैलरी उसका आया हुआ है। ठीक है, तो यदि आप टाइम शीट को बनाने के बाद इसको बनाएंगे तो सभी का सैलरी कुछ न कम बेस ऐसे करके अप डाउन करके आ जाएगा है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर आते हैं, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे पीएफ निकालना है 12%, इक्वल टू लगाएंगे, कोष्टक ओपन करेंगे, सेम प्रोसेस ग्रोस सैलरी सिलेक्ट करेंगे इंटू 12% यहाँ पे टाइपिंग कर देंगे, कोष्टक क्लोज करके प्रेस इंटर कर देंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा 12% इसका सैलरी निकल जाएगा। ओके, इसके बाद आ रहा है टीडीएस कितना निकल रहा है, तो इक्वल टू कोष्टक ओपन, सिलेक्ट करेंगे ग्रोस सैलरी को इंटू कितना परसेंटेज है 5% है, कोष्टक क्लोज एंड प्रेस इंटर, सभी का निकल कर आ जाएगा 5% यहाँ पर टीडीएस। ठीक है, इसके बाद हम क्या करना है, डेडुकेशन, इसकी सैलरी में से कितनी कटौती हो रही है, इनकी सैलरी में से कितना कटौती किया जा रहा है, इक्वल टू कोष्टक ओपन और ग्रोस सैलरी कोष्टक क्लोज माइनस लगाएंगे, कोष्टक ओपन कर देंगे और पीएफ प्लस में टीडीएस अमाउंट को कोष्टक क्लोज करके प्रेस इंटर कर देंगे, तो इनका निकल कर आ जाएगा ग्रोस सैलरी। ठीक है, इसके बाद हम पकड़ कर देंगे इसको ड्रैग, तो सभी का देखिए ग्रोस सैलरी निकल कर यहाँ पर आएगा, कितना कितना इसका सैलरी निकल कर आया। ठीक है, इनका निकल कर आया है, इनका टोटल इतना रुपए हुआ था 39,900, जिसमें से इनका कट गया इतना सैलरी, बचा कितना 33,117 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर निकालना है उनका ओवर टाइम सैलरी, इक्वल टू कोष्टक ओपन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले हम 1 हाउस सैलरी को। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, कोष्टक क्लोज करके इंटू लगाएंगे, कोष्टक ओपन कर लेंगे और सिलेक्ट करेंगे किसको, टोटल ओवर टाइमिंग को, प्रेस इंटर कर देंगे, तो ये इनका निकल कर आ गया टोटल ओवर टाइम सैलरी, पकड़ के ट्रेक कर देंगे, सभी के यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, सभी का यहाँ पर ओवर टाइम सैलरी देखिए यहाँ पर निकल कर आ गया। ठीक है, जो जितने घंटा काम किया है सबके उसके अनुसार यहाँ पर ओवर टाइम निकल कर आया हुआ है। ठीक है, जितने घंटा जो काम किया होगा उसके अनुसार यहाँ पर सबका ओवर टाइम निकल कर आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इनकी टाइमिंग ज्यादा अधिक हो गई है, तो ये हम कर देते हैं 350 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक सबका सैलरी चेंज हो गया, यदि हम एक जगह पे कहीं भी चेंजिंग करेंगे ऑटोमेटिक फॉर्मेट में, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना है पे सैलरी। ठीक है, जो उनको देना है हमको, तो इक्वल टू लगाएंगे, कोष्टक ओपन करेंगे और टोटल हम क्या करेंगे, यहाँ पे पे सैलरी को निकालना है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, जो टोटल डेडुकेशन का इतना सैलरी बचा हुआ है, तो टोटल डेडुकेशन को सिलेक्ट करेंगे और प्लस ग्रोस टोटल ओवर टाइम सैलरी सिलेक्ट कर लेंगे, कोष्टक क्लोज करके प्रेस एंटर कर देंगे, तो ये इनका बन रहा है सैलरी 49,158 रुपए। ठीक है, उसको से ड्रैग कर देंगे, सभी का सैलरी इतना इतना निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया सैलरी शीट, और देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पे सबका सैलरी शीट निकल कर ऑटोमेटिक सबका कैलकुलेट करके निकाल दिया गया है। ठीक है, जिसमें आपको पीएफ, टीडीएस, ग्रोस सैलरी, एचआर, एमए, बोनस, बेसिक सैलरी, ओवर टाइम सैलरी, वन आवर सैलरी, फिक्स सैलरी, ठीक है, ये पूरा अच्छे तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट कर निकाला गया है। ठीक है, इसके बाद से क्या होता है कि जब सैलरी शीट बना लेते हैं तो सबको एक एक रसीद बना के देना है, जिसको बोलते हैं स्लिप देना होता है। ठीक है, कि टोटल किसका कितना रुपए हुआ है, कितना उसका स्लिप, जिसपे कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन सब चीज लिखी जाती है। ठीक है, तो यह आपको, ये जो क्लास है इसके अगले क्लास में आपको ये सब चीजें मिलने वाले हैं कि आपको इनवॉइस के थ्रू आपको किस प्रकार से सैलरी शीट बना के दिया जाएगा। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले क्लास में।